हेलो साथी, गुड इवनिंग ऑल। आज स्टार्ट करेंगे हम बूटस्ट्रैप ही करेंगे। अभी तक हमने बूटस्ट्रैप की 2 क्लास ले ली हैं और उसी हम आगे आगे पढ़ाएंगे। बूटस्ट्रैप में देखो क्या है कि जो लास्ट की 2 क्लासेस ली हमने, उसमें हमने क्या पढ़ाया था कि सबसे पहली क्लास में तो हमने बूटस्ट्रैप का बेसिक एग्जाम्पल ही दिया था, मतलब इंट्रोडक्शन बताया था बूटस्ट्रैप का। और नेक्स्ट क्लास में हमने अभी जो लास्ट क्लास थी बूटस्ट्रैप की, उसमें हमने बूटस्ट्रैप का नैप बार लगवाया था। जो वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट थी उसी में हमें नैप बार जो होता है ऊपर टॉप का नैप बार, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे टॉप का नैप बार है, ये वाला, ये बूटस्ट्रैप से आता है। ये मीन्स इसको बोलते हैं टॉप नैप बार। तो इसी तरह से जो नैप बार होते हैं ना वेबसाइट में, जैसे ये है, इसमें देखो 2 नैप बार लगे हुए हैं, कि ये है कि ये है। तो इसी तरह से ना ये 2 नैप बार हैं इसमें। ये टॉप का नैप बार ये है, ये सेकंड नैप बार है। तो इस तरह से ना ये नैप बार है, ये साइड नैप है इधर वाला। तो ये ना अलग अलग सेक्शंस में वेबसाइट को डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट पूरी डेवलप होती है। अब क्या है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है वो वेब क्लासेस के अंदर बना हुआ है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेन फाइल है, मेन फाइल हमारी होम पेज डॉट एच टी एम एल, तो इसी पे हमें राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे। तो हम गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे इसको। गूगल क्रोम पे नहीं, हम एक काम करते हैं, हम मोजिला पे ही ओपन कर लेते हैं। ओपन विद मोजिला कर लेते हैं, फायरफॉक्स, तो हमारा यहीं पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। ये देखो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था। ठीक है, ये 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 बनाया था नैप बार। ठीक है, ऊपर का टैब बनाना अच्छा लग रहा है ये। अब देखो हम आज थोड़ा क्या पढ़ाएंगे, बूटस्ट्रैप में थोड़ा बेसिक और पढ़ाएंगे। अभी आज चाहते हैं बूटस्ट्रैप में थोड़ा बेसिक पढ़ाएं। एक नया पेज बनाते हैं, उसमें बताएंगे। एक इसी में नया पेज बना लेते हैं, बूटस्ट्रैप, बूट एस टी आर ए पी, बूटस्ट्रैप लर्नर, एल ई ए आर एन ई, बूटस्ट्रैप लर्नर डॉट एच टी एम एल। ओके, एक हमने नया पेज बनाया, बूटस्ट्रैप लर्नर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये नया पेज बनाया हमने। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। एच टी एम एल जूम किया, मतलब एच टी एम एल टैग को लिखा हमने। अब हमारी जो साइड ये वाली जो है, इसको देखो हम, इसमें सबसे पहले होता है हेड, हमारा एच ई ए डी, हेड होता है, राइट। अब इस हेड में क्या आता है, इस हेड में टाइटल होता है, हमें होता है टी आई टी एल ई, टाइटल स्लैश टाइटल। ओके, इस टाइटल में हम कर देंगे, हमने पेज का नाम रखा बूटस्ट्रैप लर्नर, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, बू ई डबल ओ टी एस टी आर ए पी, बूटस्ट्रैप एल ई ए आर एन, बूटस्ट्रैप लर्नर हमने इसका नाम रख दिया। ओके, और हमने सेव कर दिया। इसमें बॉडी लगा देंगे, इसमें बी ओ डी वाई। ओके, इतना लिखा मैंने, और हम इसको रन करेंगे। ठीक है, देखो बूटस्ट्रैप लर्नर का हमारा ये वाला पेज बन गया। अब इसको एच के अंदर रन करेंगे। इसको हमारा इसी फोल्डर के अंदर बनाया था हमने, इसको ओपन भी करेंगे, फायरफॉक्स को रन करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा देखो ये पेज है, ये रन होकर ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ बूटस्ट्रैप लर्नर, बॉडी के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सब एकदम वाइट स्क्रीन दिख रही है, राइट। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया H1, ओके, H1 लिख दिया, वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट, BEBSI, वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, हमने अगर इस तरह से लिख दिया, इस तरह से, ठीक है, तो अब हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने सेव कर दिया, हम रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखो बॉडी के अंदर हमने जैसे लिखा तो तुरंत यहाँ पे आ गया। अभी क्या है कि देखो, अभी इसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें हमने बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया बिल्कुल भी, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बार बार ओपन हो जाता है। तो इसमें हमारा कोई बूटस्ट्रैप नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो हमें इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है, अभी देखो एक चीज़ लगाते हैं, एक डिप बनाते हैं,
डिव 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 के अंदर ले लेंगे SEC सेक्शन फर्स्ट, FIRST सेक्शन फर्स्ट। ओके, चलो सेक्शन फर्स्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा जूम करेंगे, इस तरह दिख गया। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप कैसे जाएंगे, गेट स्टार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले गेट स्टार्ट पे जाके हमें बूटस्ट्रैप के URL मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, किसी भी एग्जाम्पल पे जाएंगे तो हमें CDN लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है बूटस्ट्रैप 5 CDN लिंक मिल गया हमको ये। ठीक है, ये मैक्स CDN एग्जाम्पल वाली। ये तो हम क्या करते हैं, दो लिंक यहाँ से लेते हैं, और जो हमारी वेबसाइट थी ना, देखो ये हेड सेक्शन के अंदर हमने जो लिंक कॉपी करे थे, देखो लिंक पूरे के पूरे ऐसे रहेंगे। एक CSS का लिंक रहेगा, एक जावास्क्रिप्ट लिंक रहेगा। देखो प्राइमरी लेवल पे हमारे दो लिंक रहते हैं। ये इतना बड़ा CSS का लिंक है, इस जावास्क्रिप्ट का लिंक है ये वाला, और ये वाला इतना सा CSS का लिंक है। ठीक है, दो लिंक हो गए हमारे। अब सेव करेंगे, अब चेक करेंगे बूटस्ट्रैप हमारे वेबसाइट में लगा या नहीं लगा। ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अब देखो इसका देखो कलर वगैरह कैसे चेंज हो जाएगा, कलर फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि देखो अभी कैसे लिखा हुआ है, और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे पेज को तो कैसे हो जाएगा, इसका इफेक्ट देखना। ठीक है, देखो कैसा हो गया है। ये फ़ॉन्ट फैमिली दूसरी हो गई, कलर ब्लैक का दूसरा हो गया। ये होता है, यानी कि अब इसमें बूटस्ट्रैप लग गई। ठीक है, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, ग्रिड होता है, ग्रिड। ठीक है, ग्रेड बताएंगे आज। देखो एक रो में 12 ग्रेड होते हैं टोटल। ठीक है, ये 12 ग्रेड। सपोज करो ये 12 ग्रेड है, राइट। अब अगर हम कोई सेक्शन बना रहे हैं वेबसाइट में, तीन, सपोज करो हमने 3 सेक्शन बनाए, उसको हम एक रो में बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो अगर हम 3 सेक्शन हैं बराबर बराबर देंगे तो हमारे 4 4 के बने, क्योंकि 12 जो एक जो रो होती है पूरी, वो 12 ग्रिड की होती है। 12 ग्रिड, GRID। ये देखो लिखे हुए ग्रिड सिस्टम, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम से चलता है। अगर हमारे पास 2 सेक्शन है तो उनको हम 12 ग्रिड में बांट देते हैं। अगर हमारा एक सेक्शन 4 का रखना है, हमको एक सेक्शन 8 का रखना है, तो 8 4 12, यानी कि दोनों दोनों जो भी आप सेक्शन रख रहे हो ना, उन दोनों का जो टोटल हो 12 ही होना चाहिए। 12 से ज़्यादा निकलेगा तो नेक्स्ट रो में चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए इसमें एक अपने एग्जाम्पल पर चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पर चेक करते हैं, राइट सेल्फ है कहीं, ये है। ठीक है, राइट सेल पे गए, यहाँ पे कर देंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इक्वल विड्थ कॉलम। ठीक है, ये देखो 4 4 में हो गए हैं, यानी कि कॉलम नंबर 1 2 3। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड SEC सेक्शन FIRST। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट, इसमें ले जाते हैं सेक्शन सेकंड SECTION, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड SECTION, सेक्शन थर्ड। ठीक है, अब हम रन करेंगे इस तरह। ठीक है, अब ये देखो हमारा क्या हुआ, 3 3 ग्रेड में, ये 4 4 ग्रेड में बटा हुआ है। ठीक है, देखो एक रो लगा हुआ है यहाँ पे, एक डिव के अंदर। देखो इस पूरे कोड को उठा के ना हम अपने पहले अपने वाले कोड पे लिखते हैं। ये ठीक है, इस वाले कोड में लिखते हैं, फिर सही समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर सही से जगह ज़्यादा मिल गई तो अब सही से समझ में आ रहा। ये एक रो हुई। ठीक है,
क्लास के अंदर रो लगा दिया हमने, इसके अंदर 3 डिव ले लिए, ठीक है। इसमें लिख दिया P3 और कोड सेव किया और रिलोड करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस तरह से 3 सेक्शन आ गए, क्योंकि 3 लिए थे। अगर हम इसके अंदर एक और ले लेंगे, 4th हो गया, तो इसी सेक्शन के अंदर 4 बन जाएंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका मैंने ग्रीन कर दिया ऐड करके। अगर हमने इसमें कुछ भी दिया नहीं है तो ये ऑटोमेटिक डिवाइड करता रहेगा अपना। सपोज करो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करेंगे। देखो मोबाइल व्यू में इस पे लिखा, हमने इंस्पेक्ट करा और मोबाइल व्यू यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता जाएगा। हाँ, तो ये छोटा बड़ा इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक स्क्रीन के हिसाब से ले लेगा। मतलब अगर हमारा इसके अंदर कंटेंट है तो फिर वो समेटता चला जाएगा। जैसे कि 1 मिनट इसको यहाँ से अलग करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको छोटा करेंगे तो ये देखो ऐसे करके एक ही में सारे लेता रहेगा है, एक ही, लेकिन रहेगा एक ही रो में। एक ही रो में रो को वो ब्रेक नहीं करा। अगर हमने इसमें किसी भी कॉलम को नहीं रखा, यहाँ पे 4 हमारे डिप बने हुए हैं इसके अंदर, एक रो के अंदर हमने 4 डिप बांट लिए इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्लासेस लिखी हुई, सब कुछ इसमें ना पूरा क्लासेस से होता है। ये अगर हम ये क्लास हटा दें, सपोज करो हमने यहाँ से क्लास हटा दी रो, ठीक है, हमने रो क्लास हटा दी। अब देखेंगे हमने रो क्लास हटा दी, हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो इस तरह से हो गया। अब देखो ये पूरा इसका मतलब बदल गया, पूरा एकदम डिफरेंट हो गया। ये पहले इस तरह से थे, अब कॉलम में हो गए। पहले रो में थे ऐसे ऐसे, अब कॉलम में हो गए। तो ये था इसका डिफरेंस। अब क्या है कि अब तुम चाहे बड़े में देखो चाहे छोटे में देखो, ये ऐसा ही रहेगा है। चाहे छोटे में देखो चाहे बड़े में देखो, वो ऐसे ही रहेगा। बट अगर हमने यहाँ पे रो लिखने दिया, ठीक है, रो लिखा हुआ है, और तो ये एक में आ गया। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो वो एक ही रो में रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, तुम चाहते हो कि जैसे जब ये छोटी स्क्रीन पे हो तब ये नीचे आ जाए, बड़ी स्क्रीन पे हो तो एक रो में हो जाए, यानी कि छोटी स्क्रीन पे हो तो एक के नीचे ऐसे करके आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन ऐसे बना देंगे। इस वाले में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगला सेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बाहर लगा देते हैं, कॉल SM4, ठीक है। हमने लिख दिया कॉल SM4। अगर हमें डिवाइड नहीं करना है तो हमें उतना ही रहने देंगे। 4 में क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएंगे, 3 के ले लेते हैं, क्योंकि 4 चौको 16 आ जाएंगे, इसीलिए 3 चौको 12, 3 को जाएंगे, 4 ऑलरेडी हैं। अब देखो अगला सेक्शन, इसके बीच में ना एक ब्रेक लगा देते हैं, थोड़ा डिफरेंस लगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये एक में है। जैसे ही हम ऐसे पास में लेके जाएंगे तो देखो वो नीचे आ गए, कॉलम में आ गए। ये एक दूसरी क्वालिटी होती है बूटस्ट्रैप की, यानी कि अगर वो मोबाइल व्यू में जाएगा तो वो कॉलम में ले लेगा, और वरना बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो वो रो में देगा। ये कॉलम की, ये मोबाइल व्यू का होता है। बूटस्ट्रैप की क्वालिटी है ये, बढ़िया क्वालिटी है। वेबसाइट जो पहले ऐसी बनती थी, आज भी बनती है, मतलब ऐसे ही बनती हैं कि अगर मोबाइल व्यू में हो तो कॉलम कॉलम में आ जाए वही चीज़, ये रो वाली, और नहीं तो फिर वो रो में हो जाए बड़ी स्क्रीन पे। ये
इस तरह से, ठीक है। अब अब अगर सपोज करो इसी को आप चाहते हो कि हमारा ये वाला आपने सपोज करो, अगर हमने ये देखो अभी तीन 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 आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कोई भी एक कॉलम ज़्यादा ले लिया, इसका हमने अगर 4 कर दिया, ठीक है। अगर हमने इसका 4 कर दिया तो हमारा जो नीचे वाला है लास्ट वाला, वो हमारी दूसरी रो में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लास्ट वाला आएगा लेकिन, ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा दूसरी रो में, क्योंकि ये इसका जो माप है ना वो एक कॉलम ज़्यादा है, इसीलिए एक ग्रिड ज़्यादा है। अब यहाँ पे बचे कितने, 2 ग्रिड बचे, बट ये 3 ग्रिड का है, इसीलिए ये नीचे आ गया। तो हमें हमेशा ही ऐसा करना है कि हमारे दो दो में ही रहे, मतलब 12 उसका 12 ही हो, एक रो में हमेशा 12 ग्रिड होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर हमें इसमें 2 ग्रिड रखने हैं, दो दो सेक्शन रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। ये हटा देते हैं और इनको हम 6 6 कर लेंगे, 6 6 6, ठीक है। देखो तो 6 6 2 हो गए, जैसे मोबाइल में लेके जाएंगे वो नीचे आ जाएगा, है ये सब चीज़ वेबसाइट में होती है, ताकि जैसे सपोज करो हमारी कोई वेबसाइट है, उसमें हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है। उस सर्विसेज को हम दिखाना चाह रहे हैं इस तरह से, अबाउट अस हेडिंग होती है, उसके नीचे 2 3 सर्विसेज होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो उस तरह से दिखाना चाहो तो ये कई तरह से यूज कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं हम। बूटस्ट्रैप कंटेंट इसी तरह से चलता है, ठीक है। ये तो हो गया मैन इसका, 12 में ग्रेड हो गए। आप जितने जितने बांटोगे, सपोज करो अगर इसको दे दिया आपने 8 में, तो ये वाला 4 में हो जाए, 4 में देना पड़ेगा, 8 4 12। देखेंगे इफेक्ट किधर गया, क्लोज हो गया, पेज कैसे क्लोज हो गया, अच्छा वो यहाँ नहीं है, अलग है ये है। चलो इसको लगा दे, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ तक आया, ये कितना था, 6 6 और ये 4, 6 एंड 4 है ना, 8 8 एंड 4, ये 8 में आ गया, ये 4 में आ गया, तो ये पूरा 12 हो गया, इस तरह से। इस तरह चीज़ें बांटी जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम वेबसाइट पे चलते हैं, जो वेबसाइट बनाई थी उसी पे हम आगे काम करेंगे। ये बस सीखने के लिए बताया था मैंने, जो ग्रिड सिस्टम है वो कैसे काम करता है इसमें। और तो मैक्सिमम लगभग जो चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं, वही हैं सब। जो मेन सिस्टम था तुम्हारा ग्रिड सिस्टम था, ये रिस्पॉन्सिव कॉलम है, देखो 3 3 में बांटती है, डॉट कॉलम। देखो ये एसएम क्या है, कॉल तो मतलब कॉलम के लिए, यानी कि कितने कॉलम में डिवाइड करोगे। एसएम क्या है, एसएम होता है स्क्रीन का साइज, ठीक है। ये देखो एसएम मतलब स्मॉल डिवाइसेस, ओके। एसएम स्मॉल डिवाइसेस, एमडी मीडियम डिवाइसेस, एलजी लार्ज डिवाइसेस, एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। तो ये यहाँ तक इतने होते हैं इसकी माप, कॉलम, फिर एसएम, फिर एमडी, एलजी, एक्सएल, डबल एक्सएल। जिस तरह से स्क्रीन साइज में आपको कन्वर्ट करना है उसको उस तरह से कन्वर्ट करते रहेंगे इससे, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा बूटस्ट्रैप। चलते हैं आगे, अब इसे क्लोज करते हैं। हमारा जो होम पेज था इसमें हमने स्लाइडर लगाया था, राइट। चेक करते हैं हमारा होम पेज किधर है। इस पर हमने ऐसे करके ना इमेज का स्लाइडर लगाया हुआ था पिछली क्लास में। ये देखो ऐसे आ रहा है, यानी कि जो इमेजेज हैं वो नीचे नीचे आ गई।
तो इसमें स्लाइडर जो है वो सही करेंगे। स्लाइडर क्या था, हमारी सीसेस कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी थोड़ी। जेएस 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 सीसेस कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो इसमें लिखेंगे इमेज स्लाइडर बूट स्टेप ये क्रॉसर। ये वाला था नहीं, ये वाला नहीं था, यही था शायद, देखते हैं, यही था। चेक करके देखते हैं एग्जाम्पल में। हाँ ये था। अब इसके हिसाब से ये वाली सीएसएस लगेगी। अगर हमने ये रख दिया तो हमारा एकदम परफेक्ट चल जाएगा, बट हमारा नैप बार बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो वो तो रख दिया बट नैप बार बिगड़ जाएगा है। अब ये पूरा बिगड़ गया नैप बार। किधर गया? ठीक है, आ तो रहा है, थोड़ा सा ही इधर हुआ है। पैडिंग आ गई एक्स्ट्रा, ये पैडिंग हटा देते हैं। इसका थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया। पैडिंग इसमें लगी हुई है, देखते हैं क्या था। क्राउजल कहाँ से स्टार्ट है? फ्लैक्स सर्च यहाँ से स्टार्ट है। माई क्राउजल, ठीक है, ये है। अब देखो इमेज के यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं और इसमें पैडिंग ये वाली पैडिंग देखते हैं कहाँ से आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। काम करते हैं, इसी में दे देते हैं मार्जिन टॉप माइनस 5। देखते हैं काम करेगा, इधर नहीं माइनस, इधर देखते हैं। देखते हैं अगर काम करता है। नहीं काम करा।
लाइन लगा के देखते हैं, फिर क्लास में लगा देंगे। STYLE स्टाइल MARGIN मार्जिन टॉप दे देंगे माइनस का 20 px। ले लिया आप एकदम से। सर्च वाले को हटा ही देते हैं, सर्च बार को। बटन भी हटानी पड़ेगी। ऐसा भी सही लग रहा है, ऐसे रहने देते हैं। अच्छा ये काम नहीं कर रहा। एक आते ही हमने एक लिंक हटाया था, वो लिंक हम गिटहब से पुराने कोड से उठा लेते हैं। उस लिंक के जावास्क्रिप्ट के चक्कर में वो लिंक काम नहीं कर रहा। बूटस्ट्रैप लाइव क्लास लास्ट स्टेप पारी से उठा लेते हैं। होम पेज। क्लास 11 बूटस्ट्रैप। ये वाला लिंक हटाया था। अब देखते हैं क्लिक इवेंट चलता है। माय वेबसाइट ठीक है, आ गया है। अब लगभग सारी चीज़ चल गई है। ये भी चल रहा। स्लाइडर, इसमें 2 इमेज और ले लेते हैं। स्लाइडर की ना बिट दे देते हैं थोड़ी, ज़्यादा बड़ा लग रहा। 2 इमेज और उठा लेते हैं। वेब डेवलपमेंट बैनर, क्या करेंगे, थोड़ी मोर पे जाके टूल, नहीं यहाँ से नहीं, इमेजेस पे जाएंगे। पहले इमेजेस पे जाएंगे, फिर मोर पे जाएंगे, फिर टूल पे जाएंगे। यहाँ पे साइज देंगे मीडियम। ये वाला देखें कैसा लगा। ये कौन सी फाइल है, इमेज फाइल। टाइप सेव इमेज है, राइट क्लिक करके बैक की। ठीक है, लग तो ये भी जाता है। कर लेते हैं इसको सेव। सारे क्लासेस इमेजेस
क्या नाम देते हैं, बैनर 2 और सेव। एक और करेंगे, ये कर दिए नया बैनर 3। ओके, और हमारे 2 इमेजेज और आ गई हैं। अब हम दोनों को और लगा देंगे यहाँ पे। बैनर 2 तो ऑलरेडी था, चलो बैनर 2 की जगह बैनर 2 ही रहेगा। और फाइल WE आ गया यहाँ पे आ जाएगा बैनर 3 नॉट जेपीजी। ओके, चेक करेंगे, ये है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक चलने देते हैं। 1 इमेज, 2 इमेज, यस 3 इमेज। वाह, अब इनका थोड़ा विड्थ का हाइट कम करते हैं। HER GST हाइट 90%। इसका हाइट कम हो रहा। इमेजेस, अच्छा ये लिखा हुआ है विड्थ, विड्थ ठीक है, थोड़ा कम हो गया, 90% हाइट आ गया। छोटी बड़ी इमेज लग रही हैं, ऐसा आ रहा है। इस तरह से काम करते हैं बैनर। जो वेबसाइट वगैरह में जो बैनर लगे होते हैं उसी तरह से लगाए जाते हैं। चाहो तो इसको 80% भी कर दो, 80% और 80%। ठीक है, 80% में इतना आएगा। फास्ट चल रही है बाकी सारी चीज़ें। वेबसाइट में देखो, टॉप नेव बार और स्लाइडर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे अबाउट अस। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, कोई काम नहीं है। सबसे पहले एक डिव लेंगे, डिव ओ डिव लिया। डिव के अंदर क्या करेंगे, इसको हम एक रो देंगे क्लास, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बूटस्ट्रैप लगा हुआ है। इसके अंदर हम देंगे H2 में ले देंगे ABOUT अबाउट अस, और लिख देते हैं सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज लिखा और हम सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये इधर लिख के आएगा, इसको दे देंगे सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। तो हमारा ये सेंटर आ गया टेक्स्ट है। इसको कर देंगे H1,
और यहाँ पे एक ब्रेक लगा देंगे, थोड़ा सा गैप स्पेस देने के लिए। अगर सर्विसेज, चलिए अब सर्विसेज के बाद एक रो लेंगे दूसरी, ठीक है। डेव रो लिया और इसमें दे देंगे क्लास में दे देंगे रो और डब्लू, ओके। अब इसके अंदर हम सर्विसेज देंगे, जैसे कि हम कॉल करके जो हमने अभी बताया था एग्जांपल में। आप देखो उसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। इसमें कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे पहली सर्विस में ऑनलाइन ट्रेनिंग, TRAIN, ओके। ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दिया हमने पहला। दूसरा देंगे, और इसमें हमारी क्लास रहती है एक, ठीक है। क्लास यानी कि कितना हमने कॉलम रखना है इसका एक रो के अंदर, तो हम MD दे देंगे इसको, MD4, ठीक है। 4 4 4, ओके। 4 3 12, ऑफलाइन OFFLI, ऑफलाइन ट्रेनिंग, वेब डेवलपमेंट, ओके। ये आ गया, ठीक है। ये देखो नीचे आ गई। स्क्रॉल का है यार, स्क्रॉल तो नहीं आना चाहिए। किसी की बिट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए स्क्रॉल आ रहा है। अब देखो इसमें हमने 3 लिए हैं सेक्शन, और हाँ इनको ना किसी हेडिंग में नहीं दिया, S3 में ले लेते हैं। S3, ठीक है। किसी की बिट थोड़ी ज़्यादा बैठ रही है। मार्जिन वाटर वाली 0, इंस्पेक्ट, इसकी वजह से हो रहा है शायद। क्राउजल में जो ये बटन लगे हुए हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, इनको एक बार कमेंट करके देखते हैं। वीडियो कहाँ से कहाँ तक गया। लेट्स चेक, नहीं गया।
ये जो भी वाले तीनों हटा के देखते हैं, वो वाली क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, उसी दिक्कत आ रही है। कंट्रोल 0 करो, रो में क्यों आ रहा है इशू? वो तो फुल होती है यार। कंटेनर में ले लेते हैं CONTAINER। अगर वो में दिक्कत कर रहा है तो ठीक है, आ गया सही। अब नहीं हो रहा है, स्क्रॉल ख़त्म। और इसको ना सेंटर दे देते हैं, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, आएगा बढ़िया, परफेक्ट। अब अच्छा लगा साइड। अब क्या करेंगे, इनके नीचे ना थोड़ा थोड़ा और लिखेंगे, थोड़ा 2-4 लाइनें पैराग्राफ में। CRBICS सर्विसेज डिस्क्रिप्शन यार, BRPRO BIDI BR प्रोवाइडिंग ऑनलाइन फुल्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग FULL FULLY फुल्ली ऑनलाइन TRAN ऑनलाइन ट्रेनिंग ANG फुल्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे करके ना इसको 2 बार लिखेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। चेक करेंगे, ठीक है, आया। इस तरह से होता है, कंटेंट थोड़ा और होता है इसमें। अभी मैंने कम कम कंटेंट लिखा हुआ है, बट थोड़ा ज़्यादा ना कंटेंट होता है। फिर चेक कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, यही कंटेंट क्या करता है ना, एक होता है डमी कंटेंट वाला, LORM लॉरिम इंसन, वहाँ से डमी कंटेंट ले लेते हैं। देखो ये जो वेबसाइट है, ये डमी कंटेंट के नाम पे पूरा इंटरनेशनल सर्टिफाइड है। ये यहाँ से उठाते हैं लॉरिम इंसन, आराम से कॉपी पेस्ट कर दें करने, तो फिर हमें अपने वेबसाइट में चेक करने के लिए किस तरह से दिखती है। ओके, किधर गया, सर्विसेज में, एक में हो गया, अब दूसरे में करेंगे। ओके, दूसरे में हो गया, तीसरे में। ऐसे ही चेक करना है कि हमारी वेबसाइट अगर रियल कंटेंट होगा तो कैसे दिखेगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिखेगी ये। अब देखो ये कैसे आ रही है, ठीक है, ये तिगड़ बिगड़ आ रही है हमारा कंटेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। अब ये भी देखो कैसे आ रहा है। इनको भी अगर हमें सेंटर में करना है ना, तो इनको हमें सेंटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसमें आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखो ये कैसे दिख रहा है ये वाला, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई।
ये कंटेंट लिखा होगा ना, ये इस तरह को लिखा, अगर इसको कर देंगे हम टेक्स्ट इसमें कर देंगे CLASS justify। कुछ होता है अभी, देखना पड़ेगा, अगर काम नहीं करे तो। हाँ, हो गया होगा, सही है। अब देखो ये बिल्कुल देखो बराबर बराबर से बढ़ गई है। इनमें देखो कैसा डिफरेंस आ रहा है, इसमें अभी मैंने लगा दिया, इन दोनों में नहीं लगा, तो कैसे कैसे ये वाली नहीं अच्छी दोनों लग रही, बट ये वाला अच्छा लग रहा है सेक्शन। तो इसको इस तरह से बांट देते हैं। ये बोलता है टेक्स्ट जस्टिफाई। अगर हम इस वाले में लगा दें तो शायद काम करेगा कि नहीं करेगा। सब में लेट्स चेक, नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट सेंटर हमने इसमें लगा चुके हैं, इसीलिए। तो हम इन वाले में लगा देंगे जो हमारे पैराग्राफ हैं, क्लास पूरा ले लेंगे जस्टिफाई वाला। तो हमारा कंटेंट बढ़िया हो गया है। यहाँ पे लिख देते हैं अवर सर्विसेज। देखा होगा वेबसाइट वगैरह में जाते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है अवर सर्विसेज। यस, आ गया बढ़िया। सेकंड नंबर की इमेज नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट टेक्स्ट वाले वो तो हमने फालतू में ही हटा देते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया नेक्स्ट वाला, जो बटन थे ना ये वाले, ये वाले। अच्छा, ये लिखे तो हैं, उनसे कुछ फ़र्क नहीं हुआ था, तो हम उसको फिर से करेंगे रिलोड। आगे हमारे बटन। ओके, सेकंड नंबर की थोड़ी इमेज नहीं अच्छी लग रही है। आप क्या करते हैं, तो इतना अच्छा हो गया। अब थोड़ा सा एक सेक्शन और लगाएंगे, अबाउट अस, और फिर फुटर आ जाएगा। इतना ही वेबसाइट रखेंगे। वैसे तो अबाउट अस यहाँ पे है, क्योंकि होम पेज भी थोड़ा कंटेंट कम सा लग रहा है अभी। चलो एक सेक्शन और बना लेते हैं। डिव, डिव में लिख देंगे कंटेनर, ले लेंगे क्लास कंटेनर। कंटेनर में लिखेंगे और विजन और मिशन, विजन मिशन करके लिख लेते हैं। डिव और इसमें लिख देंगे S3 और UR अवर EI विजन मिशन 3 होते हैं। अरे कहाँ कर दिया, डिव के अंदर लेंगे, ठीक है। 2 1 3 विजन ऐसे से अवर विजन मिशन स्टूडियो अवर स्टोरी अवर विजन अवर मिशन, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे एक ब्रेक दे देंगे। सेक्शंस बनाने के लिए हमने ये, इनको भी सेंटर दे देते हैं। ओह, क्या है भैया, सेंटर लगाने से नीचे कैसे आ गए।
अच्छा, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये वाला कंटेंट उठा लेते हैं। बन गए 2 सेक्शन। देखो वेबसाइट में कंटेनर के अंदर अगर लेना चाहें तो कैसी लगेगी, कंटेनर के अंदर लेके देखते हैं। UNTINER नया को कंटेनर के अंदर ले लिया। ठीक है, और क्राजर को भी कंटेनर के अंदर ले लो। CACONTAI कंटेनर। अच्छा, वो क्लास जुड़ गई थी। आ गया आ गया आ गया। कंटेनर में देखो ऐसा दिखेगा। क्या कहते हैं, कंटेनर में फ्लूइड ले लेते हैं। फ्लूइड कंटेनर माइनस एफ फ्लूइड। फ्लूइड कहाँ गया नीचे वाला। ये सही लगेगा। कोई फ़ायदा नहीं ले रहा, कंटेनर वगैरह का हटा दो। फुल बिट रखते हैं। ठीक है, अब नीचे एक फुटर लगा देंगे, हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। फुटर फुटर कैसा होता है, सिंपल सा एक डिव रहेगा, उसमें लिखा रहेगा बस खाली अकाउंट मेंटेन कर रहा, कब की बनी हुई है करके। ठीक है, ऐड करके एक सेक्शन बनाएंगे। डिव CLASS CO कंटेनर कंटेनर के अंदर लिख दो। के अंदर भी देंगे दिस website DSIGN designed by ENGIN engineer मलेशिया वाला। ओके, और यहाँ पे हम लिंक दे देंगे एंकर टैग का HREF। CLI के क्लिक हेयर। अच्छा, इसी पे क्लिक लिंक दे देंगे, अलग से नहीं लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे करके और इसमें यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, कॉपीराइट रिजर्व्ड और कॉपीराइट रिजर्व्ड RESERV। ठीक है, ये आ गया। इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसमें, चाहो तो। बैकग्राउंड
पीजी लाइट ग्रीन आ गया। इसको कलर वाइट, कलर वाइटिंग टेक्स्ट वाइट होता है, वाइट टेक्स्ट, ठीक है। और सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर। क्या बात, आगे सही। चल तो सब कंटेंट हटा देते हैं, फुल विड्थ में रहने देते हैं। अब ठीक है। और कॉपीराइट रिजर्व दिस इज डिजाइन, जैसे इस पर क्लिक करें, यहाँ पर URL आ गया। इनका टाइम में क्या दिक्कत आ गई? अरे भाई तो इधर ही बंद हो गया। अब ठीक है, आ गया URL। बन गया हमारा होम पेज। इस तरह से वेबसाइट्स बनती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज ही क्लास में हम इतना ही रखेंगे। होम पेज बन गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज और साइनअप पेज, इन पेजों को हम लिंक करेंगे और इन दोनों को रिस्पॉन्सिव करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे इसमें। अभी हमारी फाइनल वेबसाइट बन रही है, फिर इसको बाद में हम PHP में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी हमने बताया वो बताएंगे आगे। और देखो किसी को अगर इसका कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोड पूरा। गिटहब पे हमारे रेपोजिटरी में है, पब्लिक रेपोजिटरी में, वहाँ से डाउनलोड करो और यूज़ कर सकते हो लर्निंग पर्पज़ के लिए। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसकी सहायता करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो जाएंगे। हम पूरा बताएंगे कि जो वेबसाइट हमने बनाई है इसको कैसे हम गूगल पे पब्लिश करेंगे, वो भी हम बताएंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन कैसे परचेज करते हैं, कैसे लाइव करते हैं, गूगल पे कैसे पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट को, वो सब कुछ बताएंगे हम इस वाली सीरीज़ में। तो इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए। फिर मिलेंगे जल्दी।